स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं PWD जेई का जो कल मॉडल आंसर आया है, उसके बाद उसका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितना हो सकता है। हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कशन जो है करने वाले हैं। देखिए, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो PWD जेई का जो एग्ज़ाम होने हुआ था उसमें जो है टोटल कितने पद थे। तो इसमें जो है बैकलॉग को अगर हम लोग हटा दें तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पर कितने पद थे, 80 के आसपास जो है इसमें पद थे सिविल में। ठीक है, उसमें अगर हम लोग अनरिजर्व में बात करें तो अनरिजर्व में कितना था, 35 पोस्ट था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एससी में कितना पद था, तो एससी में 9 पद था। अगर एसटी की बात करें तो एसटी में कितना पद था, 25 पद था। और ओबीसी में अगर बात किया जाए तो ओबीसी में जो है 11 पद थे। तो ये जो है बैकलॉग वगैरह को छोड़कर जो है इतने पद थे। और बाकी दिव्यांग श्रेणियों के लिए भी जो है यहाँ पर 6 पद आरक्षित थे। तो आप बोल सकते हैं कि कुल जो है नॉर्मल जो वैकेंसी थी वो 86 पदों की थी और इसमें 10 जो है बैकलॉग थे। ठीक, तो इसके आधार पर जो है हम लोग कट ऑफ की जो है बातचीत जो है करेंगे। अब देखिए, पीडब्ल्यूडी ने मतलब व्यापम ने अगर पीडब्ल्यूडी जेई का जो है अगर कट ऑफ निकाला है, ये मॉडल आंसर अगर रिलीज किया है, इसका मतलब ये है कि जो बिलासपुर में जो हाईटेक नकल प्रकरण जो हुआ था, जिसके कारण से अभी व्यापम में बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है ड्रेस को लेकर, समय को लेकर, मतलब उसमें जांच पड़ताल हो चुकी होगी और शायद उन्हीं दो लोग, दोनों बहनें इन्वॉल्व होंगी, कोई बहुत बड़ा रैकेट इनका नहीं चल रहा होगा, तभी जो है उसने इतना बड़ा कदम जो है लिया है मॉडल आंसर रिलीज करके। नहीं तो अगर उसमें कोई भी डाउटफुल होता तो मॉडल आंसर शायद रिलीज नहीं करता मेरे हिसाब से। पहले जांच वगैरह होता और अगर उनको लगता कि इसमें बहुत सारे लोग और इन्वॉल्व हैं तो हो सकता है कि पेपर कैंसिल भी होता। लेकिन मॉडल आंसर रिलीज करना एक तरीके से ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें कोई बहुत बड़ा रैकेट शामिल नहीं था, वो सिर्फ 2 बहनें ही थी, ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए, जो पेपर था, तीन जो जूनियर इंजीनियर के एग्जाम हुए, WRS, PWD और PHE। ठीक, तीनों में से जो सबसे टफ पेपर जो था वो क्या था, आपका PWD जेई का था। ठीक है, तो एक तो ये हो गया थोड़ा सा कट ऑफ को इफेक्ट करने के लिए। दूसरा, ये जो पूरा जो पेपर हुआ था ये 100 का 100 मार्क्स आपका किसका था, टेक्निकल का था। और जब टेक्निकल पूरा 100 से 100 मार्क्स का रहता है तो उसमें जो है कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें जो एसएससी जेई का, रेलवे जेई का या आईएएस का तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जो कोचिंग में पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका नॉन टेक जो होता है, छत्तीसगढ़ वाला सेक्शन, बाकी सेक्शन थोड़ा सा वीक होता है, तो उस पर जो है एडवांटेज जो है जो नॉन टेक वालों को रहता है उसको थोड़ा ज़्यादा रहता है। लेकिन 100% टेक्निकल पद में जो है ज़्यादा एडवांटेज किसको रहता है, जो बड़े एसएससी, आरआरबी, आईईएस, ये सब का एग्जाम का तैयारी करता हो सकता है इसमें कट ऑफ भी जो है ज़्यादा जाने के चांसेस रहते हैं प्योर टेक्निकल पोस्ट में। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, एक तो पेपर टफ था, ये भी एक इफेक्ट है। दूसरा क्या है कि प्योर टेक्निकल है, प्योर टेक्निकल में कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें कितना हो सकता है कट ऑफ जो है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या भी बहुत ही कम है। आपने देखा कि पीएचई में फर्स्ट रैंक वाले का जो नंबर है वो 80 है और टॉप 50 आते आते वो 69 तक पहुंच गया है। तो टॉप 20, टॉप 30 में जो है आप मान लीजिए कि 10 नंबर का डिफरेंस होगा। फिर इसके बाद जो है एक एक नंबर में आपने देखा होगा कि कई सारे लोग थे, पॉइंट पॉइंट में जो है बहुत सारे लोग थे। ठीक है, तो इसी हिसाब से पोस्ट भी कम था, इसीलिए कट ऑफ थोड़ा सा मेरे ख्याल से लगता है कि हाई रहने के चांसेस हैं। तो देखते हैं हम लोग, अनरिजर्व कैटेगरी का जो है 68 से 70 मेल का हो सकता है, फीमेल का जो है 66 से 68 रहने के चांसेस हैं। ओबीसी का बात किया जाए तो 66 से 68 एक सेफ स्कोर मान सकते हैं हम लोग। और ओबीसी फीमेल का अगर बात करें तो 63 से 65 जो है हो सकता है, इससे कम तो नहीं होना चाहिए, भले इससे ज़्यादा जो है हो सकता है। ठीक है, एससी का अगर बात किया जाए तो 62 से 64 और फीमेल का बात किया जाए तो 60 से 62। एसटी का बात करते हैं अगर हम लोग एसटी मेल का तो 58 से 60, या हो सकता है कि ये भी 62 तक जा सकता है। ठीक है, और फीमेल का जो है 54 टू 58, या बोल सकते हैं अराउंड 60 के रहने के चांसेस हैं, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी लगातार 3 आई थी, अब ऐसा वैकेंसी कई साल बाद आएगा। आप खुद देखिए, लास्ट टाइम जो WRE का एग्जाम जो हुआ था 2022 में हुआ था, पीएचई का 2016 के आसपास हुआ था। ठीक है, तो अब 2-3 साल के लिए वैकेंसी नहीं आएगी, सबको पता है, इसीलिए सबने जी जान लगाकर तैयारी की है। तो हो सकता है कि कट ऑफ इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे नीचे रहने के चांसेस जो है कम है। अगर आपको मॉडल आंसर मिलाने के बाद कितना नंबर आ रहा है, या आपको लगता है कि ये कट ऑफ रहना चाहिए, या आपको ऐसा लगता है, तो आप कमेंट करके अपना आंसर जो है ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।